क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फाइंड द इक्वेशन। बिल्कुल पीछे जैसा सवाल ही है, इसमें हमने ये फॉलोइंग 4 ट्रांसमिशन कर देनी है। पहले हमें करना है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू दी लेफ्ट। अगर देखिए लेफ्ट में करना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एक्स के अंदर। तो उसके बाद दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय 2, मतलब के अंदर हमने इन साइड में मल्टीप्लाई कर देना किससे, 2 से। उसके बाद है अगला तीसरा है वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय 3, हमने वर्टिकल स्ट्रेच करना है बाय 3। और उसके बाद चौथा है इसका कि वर्टिकल शिफ्ट 1 अपवर्ड। तो देखिए वही अपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर अपवर्ड को जाना है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर डाउनवर्ड जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो पहला इसका है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्यों, क्योंकि देखिए हमने लेफ्ट की तरफ जाना है तो एक्स में प्लस करेंगे h। तो देखें h इसमें बेसिकली क्या है, वो है 2 है। तो देखें 1/x प्लस 2 आ गया। उसके बाद दूसरी जो इसकी ट्रांसमिशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाई के। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमने कंप्रेस करना है बाय 2, तो हमें x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1/2x आ जाएगा। इसी तरह तीसरा जो है उसमें उसने कहा था कि वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय 3, हमने वर्टिकल स्ट्रेच करना है। यहाँ भी वो कंसेप्ट याद रखना, अगर स्ट्रेच करना है तो फिर मल्टीप्लाई ए से करेंगे, अगर कंप्रेस करना है वर्टिकली तो फिर 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने बात याद रखनी है। तो देखें ए क्या है, इसमें 3 है तो 3/x आ जाएगा। उसके बाद देखें उसके बाद इसने कहा है कि वर्टिकल शिफ्ट 1 अपवर्ड, अगर अपवर्ड जाना है तो प्लस के करना पड़ेगा, अगर डाउनवर्ड जाना है तो माइनस के करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो देखें आगे इसके अंदर वो लगा देंगे, तो देखें क्या आ गया, 1/x प्लस 2 आ गया। अब ये जो चार हमने ट्रांसमिशन की हैं, इन चारों को हम कंबाइन करके एक इसकी इक्वेशन बना लेंगे। जो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, 3/2x प्लस 2 प्लस 1। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 3/2x प्लस 2 प्लस 1। इसका क्या आ गया इक्वेशन। इसका आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स फाइंड द इक्वेशन आफ्टर शिफ्टिंग ग्राफ 1 टू दी राइट। हमने शिफ्ट करना है ग्राफ को राइट साइड पे। तो राइट साइड पे शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि इसको हॉरिजॉन्टली हमने शिफ्ट किया है, हॉरिजॉन्टली। राइट में करना है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। लेफ्ट में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद दूसरा है वर्टिकल कंप्रेसिंग इट बाय 2। देखिए वर्टिकल कंप्रेसिंग करनी है तो कंप्रेस वर्टिकली करना होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और तीसरा है कि शिफ्टिंग ग्राफ 3 अपवर्ड, अगर अपवर्ड जाना है तो प्लस, अगर डाउनवर्ड आना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग ग्राफ वर्टिकली, ये शिफ्टिंग का मतलब कि वर्टिकली हमने इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब देखें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया तो क्या जवाब आ गया, क्योंकि हमने 1 करना था तो x माइनस एच, तो x माइनस 1 आ गया। तो y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 आ गया। उसके बाद देखें दूसरा था कि हमने इसको कंप्रेस करना था वर्टिकली। तो कंप्रेसिंग का मतलब है कि इसको हमने 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a कितना था, 2 था, तो 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन गया हमारा नया जो आया, वो क्या था, log ऑफ x माइनस 1 आ गया। तीसरा जो था उसमें हमने क्या करना था, इसको वर्टिकली शिफ्ट करना था अपवर्ड की तरफ। अपवर्ड करना है तो प्लस के करना पड़ेगा आउटसाइड में। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/2 log ऑफ x माइनस 1 है। तो देखें 1/2 log ऑफ x माइनस 1 और k क्या था, 3 था, तो प्लस 3 कर देंगे। तो ये इसकी क्या हमें मिल गई, फाइनल इक्वेशन मिल गई। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, अगर आपको वो कंसेप्ट आसान और अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमने इसने फंक्शन गिवन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3। इसमें भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब प्लस करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्टिकल कंप्रेशन बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, वर्टिकल शिफ्ट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि हमने माइनस करना है। तो देखिए पहले हम ट्रांसमिशन लगाते हैं कि वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, यही वाली x प्लस एच। इसमें जो h था वो 2 था। तो देखें जहाँ जहाँ भी फंक्शन के अंदर x होगा, देखें जहाँ जहाँ भी फंक्शन में x होगा वहाँ वहाँ पे हमने x प्लस 2 लगा देना है। तो देखें x प्लस 2 इधर भी लग जाएगा, -1 ओवर x प्लस 2 प्लस 3। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x प्लस 4 -1 ओवर x प्लस 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 5। उसके बाद देखें दूसरी जो हमारी ट्रांसमिशन थी वो क्या थी, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय 3 करना था। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस या स्ट्रेच का मतलब है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो देखें
y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एक्स से, ये इसका फार्मूला है। तो देखें 2x मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और x को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 आ जाएगा। इसका जो तीसरा पार्ट था वो क्या था कि वो कहते थे कि वर्टिकल कंप्रेस करें इसको बाय 2 के साथ, तो 1 ओवर ए करेंगे क्योंकि कंप्रेशन में 1 ओवर ए होगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेच करना होगा तो फिर मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे, तो 1 ओवर 2 और 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। और इसकी जो चौथी और आखिरी है वो क्या है, वो कहता है कि वर्टिकली शिफ्ट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करेंगे तो माइनस के करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस के, एफ ऑफ एक्स हमारा जो नया आया वो क्या है 1 ओवर 2 और ये वाला ये लगा के साथ में क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे। सो द क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 माइनस 1। इसके बाद जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कहता है कि द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। ये जो 3 की पावर x है ये बेसिकली हमें उसने किसमें दी गई है, ये ए की पावर x के अंदर दी गई जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन इज g ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 2 प्लस 1। इसने हमें फंक्शन भी दे दिया और उसका ट्रांसफॉर्म्ड खुद ब खुद करके उसका फंक्शन भी दे दिया, तो वो कहता है कि इन दोनों का फंक्शनल ग्राफ बनाए, तो हम इसका ग्राफ बना लेंगे। सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स, इसका जो हॉरिजॉन्टल एस्मोटोट होगा, क्योंकि ए की पावर एक्स हो यानी कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका जो एस्मोटोट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि इसका एस्मोटोट क्या है y इज इक्वल टू 0 है। इसकी डोमेन में पता है वो क्या होती है प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, और रेंज क्या होती है 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स है, तो एक बार एक्स की जगह -3 लगाएंगे, -2 -1 0 और 1 और 2 लगा देंगे। तो देखें ये सब फंक्शन लगाने के बाद हमारा जो जवाब आया वो क्या आया 0.11 0.16 0.33 1 3 एंड 9। और इसके हम पॉइंट अगर ड्रा करें देखें -3 और 0.11, तो ये आ गई। इस तरह ये हमें कितने पॉइंट मिल गए 1 2 3 और 4 और 5 और 6, मैंने 6 पॉइंट निकाले। उसके बाद देखें जी आगे है, वो कहता है कि g ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 2 प्लस 1, ये इसका ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है। इसमें क्या मतलब है कि हमने शिफ्ट करने हैं 2 यूनिट हॉरिजॉन्टली टू दी राइट, क्योंकि x में -2 हुआ है, और 1 यूनिट वर्टिकली अप, और हमने शिफ्ट करना है वर्टिकली ग्राफ को 1 यूनिट अप की तरफ। अप होगा तो प्लस, डाउन होगा तो माइनस। तो हम आगे देखिए इसका भी g ऑफ x के पॉइंट निकालेंगे, दोनों को ड्रा करेंगे तो देख लेंगे हमें हमारा फंक्शन भी। तो देखें g ऑफ एक्स के जो हमें फंक्शन में करने पड़ेंगे वो क्या है, x इज इक्वल टू -3 करेंगे तो देखें -3 -2 क्या हो गया -5 होगा, तो 3 की पावर -5 प्लस 1, 3 की पावर -5 का जवाब क्या आएगा 0.004, और 0.004 में प्लस कर देंगे 1 को, तो क्या जवाब आएगा इसका 1.004 आ जाएगा। तो इसके जो हमें पॉइंट मिले वो क्या मिल गया -3 व 1.004। इसी तरह हम अगर x की जगह पे -2 पुट करें तो देखें g ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर -2 -4 प्लस 1, तो 3 की पावर -4 का जवाब क्या आएगा 0.012 प्लस 1। इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा 1.012, तो दोनों के पॉइंट को मिला के लिख देंगे, तो ये हमारे पॉइंट इसके भी गिवन हो गए। उसके बाद देखें जी एक बार x की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1.03, एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1.11, एक बार x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1.33 आ जाएगा। और फिर एक बार x की जगह क्या पुट किया मैंने 2 पुट किया। आपको इतने सारे पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 या 3 कर लें, अपनी मर्जी है। तो अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्यूरेट बनेगा। तो x इज इक्वल टू 2 है तो g ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि देखें इधर क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो 2 में से 2 निकालें 0, तो 3 की पावर 0 का जवाब क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह देखें एक बार x की जगह 3 पुट किया तो क्या जवाब आया 4 आया, और एक बार x की जगह 4 पुट किया तो क्या जवाब आ गया 10 आ गया। ये देखें क्या जवाब आ गया 10 आ गया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखें जी हमने इसको पॉइंट आउट किया ग्राफ के अंदर, तो ये जो पहले वाला है वो इसका ये जो है ये इसका रियल फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन के पहले वाला, वो क्या था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x 3 की पावर क्या था
एक्स था। और ये है ये दूसरा फंक्शन है इसका, जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद था वो क्या था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स माइनस 2 प्लस 1 था। तो देखें ये फंक्शन कुछ नीचे से ऊपर को जा रहा है और ये फंक्शन देखें 2 पॉइंट ऊपर गया, देखें 1 और 2 पॉइंट ऊपर गया और ऊपर से जाके ये ऐसे ऊपर को शुरू हो गया। देखें तो यही इसके अंदर शिफ्टिंग हुई, इसकी शक्ल चेंज नहीं हुई, बस हमने इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर से नीचे की तरफ। ये बिल्कुल वही एग्जांपल होगी कि अगर हम मेज़ पे पड़ी हुई कोई भी बुक है, कोई भी किताब आंसर है, उसको शिफ्ट करके दूसरी तरफ कर देंगे तो इससे हमारी जो बुक की जो शेप है उसमें फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमने इधर भी इसकी जगह चेंज कर दी है, देखो ठीक है जी। तो बच्चों आगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है कि द फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ फंक्शन आफ्टर द वर्टिकल स्ट्रेच बाय 4। हमने इसके अंदर वर्टिकल स्ट्रेच करनी है 4, शिफ्ट 6 यूनिट टू राइट, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय 3 एंड शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। ये चीज़ें करने के बाद ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन ऑफ द सेम एक्स वाई प्लेन। मतलब कि हमने जो इसका रियल फंक्शन है ये वाला, ये इसका जो रियल फंक्शन है इस फंक्शन को और इसका जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है उस फंक्शन को, दोनों का ग्राफ हमने ड्रा करना है। पहले हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर हम इसका ग्राफ भी ड्रा कर जी। तो देखें हमारा जो रियल फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। तो देखें सबसे पहले हमने जो चीज़ करनी थी, हमने था वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4। हमने स्ट्रेच करने के लिए मल्टीप्लाई करते होते हैं 4 के साथ, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ एक्स है। उसके बाद दूसरा जो उसका था वो था कि हॉरिजॉन्टल मूव करना है इसको टू दी राइट, राइट पे मूव करना है तो x में माइनस एच हो जाएगा। तो h क्या था हमारा, बेसिकली वो 6 था, तो वो जो फंक्शन हमारा था वो 4 log ऑफ x था। 4 log ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा। उसमें हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना था बाय फैक्टर 6, तो इस सॉरी बाय फैक्टर 3, तो इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमारा रियल फंक्शन है वो ये था 4 log ऑफ x माइनस 6, तो जहाँ भी x है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो किसका जवाब क्या आ गया, 3x माइनस 6 आ गया। उसके बाद इसका जो चौथा था वो था कि आपने वर्टिकली इसको क्या करना है, अपवर्ड करना है। वर्टिकली इसको क्या करना है, अपवर्ड। तो अपवर्ड वर्टिकली करने के लिए प्लस करना पड़ेगा कोई भी रकम इसके आउटसाइड में। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो ये है, इसके अंदर ये +1 हो जाएगा। और इस फंक्शन को ये जो हमारा नया फंक्शन है इसको हम कह देंगे कि ये g ऑफ x है। तो द ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज g ऑफ x इज इक्वल टू 4 log ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसफॉर्म फंक्शन आ गया। तो देखें अब हमने ना पॉइंट्स ड्रा करने हैं। देखो अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, तो हमें पता है कि एल एन ऑफ एक्स का मतलब होता है एल एन लॉग ऑफ ई की पावर ई और एक्स, ये इसके बराबर होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ एक्स। ये बेसिक आइडेंटिटी से हमने पढ़ा था। उसके बाद देखें ये इसे नेचुरल लॉगरिथम भी कहते होते हैं। एक बार हमने एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें पता है इसके अंदर सारी की सारी वो जो बेसिक आइडेंटिटीज थी ना, जो इधर सामने आपको शो हो रही हैं, तो वो सारी की सारी बेसिक आइडेंटिटीज इसमें ना इस्तेमाल होंगी। पहली थी कि हमने एक्स की जगह पे क्या लगा देना है, 1 लगाना है। तो देखें log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखें अगर हम ई इधर हो और इधर हो 1, तो log का जवाब हमेशा, जिसमें x की वैल्यू 1 हो उसका जवाब हमेशा क्या आता है, 0। तो इससे मैं 2 पॉइंट मिले, एक मिल गया 1 और एक मिल गया 0। उसके बाद देखें अब इसमें हम ना वैल्यू सारी e की तरह की लगाएंगे। देखो e इज इक्वल 2.72, एक बार ऐसे भाई e इज इक्वल 2.72 लगाएंगे तो हम पता है कि log ऑफ e ऑफ ई, मतलब कि इधर भी ई हो इधर भी, यानी इधर भी बेस हो इधर भी वही रकम हो, यानी इधर भी वही इधर भी वही, तो इसका जवाब क्या आता होता है, 1 आता है। ये भी बेसिक आइडेंटिटी में पढ़ा था। उसके बाद देखें log ऑफ ई का स्क्वायर लेंगे, 7.39 आया, तो log ऑफ 7.39 लेंगे, इसका जवाब हमेशा 2 आएगा। वो कैसे देखें जी, अगर हम 7.39 ये है ई का स्क्वायर, तो यहाँ भी ई है यहाँ भी ई है, तो ये हमने एक और बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि देखो सामने शो हो रही है। उसने ये देखा था कि अगर log ऑफ ई और ई की ताकत दो, यानी ई और ई बराबर हो, तो जो उसकी ऊपर ताकत दो होगी वही इसका क्या कहलाएगा, log कहलाएगा। तो उसका log क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम सिर्फ देखें 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट से इसको ड्रा करके देख लेंगे, तो ये तीनों पॉइंट से इसका जवाब क्या आ गया, ये हमें पॉइंट मिल गए। उसके बाद देखें एक बार हमने क्या लगाना है, जी ऑफ एक्स, ये जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एल एन ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है, इसमें ये जो x है वो ये वाली रकम है,
ये सारी की सारी लॉग के अंदर वाली सारी रकम क्या है, ये x है। तो यानी x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो देखें 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का 6 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस 1 प्लस 6 7, तो x का जवाब क्या आएगा 7.7/3। यानी कि अगर ये फंक्शन जो हमारा रियल फंक्शन है वो 1 पर था तो वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद कहाँ पर चला गया, 7.3 पर चला गया, जो कि 2.33 बनता है। मतलब कि 1 से शिफ्ट होकर ये कहाँ पर चला गया, 7.3 यानी कि 2.33। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। इसमें x ये है, अगर x की इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसको इक्वल टू 1 रखेंगे सारे रकम को, फिर इससे x मालूम होगा, और जो x मालूम होगा फिर एज इट इज उसे इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद देखिए 3 से 3 कैंसिल, 7 से 6 निकाले 1, 1 प्लस 1 आ गया। तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। इससे हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। उसके बाद देखें जी, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल 2.72, यानी कि जो वैल्यू हमने उधर लगाई ना, जो रियल फंक्शन था इसका उसके अंदर, वही वैल्यू हम इसके अंदर भी x की लगाएंगे। तो अब हमें पता है कि x बराबर होता है 3x माइनस 6 के, तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 2.72 हो गया। तो ये माइनस के इधर के प्लस का हो गया, 6 प्लस 2 8, 8.72 हो गया। तो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या डिवाइड होगा, तो 8.72/3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई 2.99। तो जो x की वैल्यू होगी हम इसे रियल फंक्शन में पुट कर देंगे। तो रियल फंक्शन हमारा ये है g ऑफ x इज इक्वल टू 4 log ऑफ 3 2.9, x वैल्यू माइनस 6 प्लस 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8.7 आ गया, 8.7 में 6 प्लस 1 हो गया। उसके बाद देखें जी, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या जवाब आया 2.7 आया। तो log ऑफ 2.7, ये 2.7 बेसिकली e ही है। देखना हमें पता है कि e की वैल्यू क्या होती है 2.72 और समथिंग आगे चलती जाती है। तो हमें पता है कि log ऑफ e और e हो तो इसका जवाब हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इससे हमें 2 पॉइंट मिले, 2.9 और ये क्या मिल गया 5, तो ये एक और पॉइंट मिल गया। उसके बाद देखें जी, अगर हम x की जगह पे 7.39 जो कि e का स्क्वायर होता है ये लगा दें, तो देखें 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 7.39 आ जाएगा। इससे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो क्या आएगी देखें 4.46 आ गई। अब ये 4.46 को हमने इस वैल्यू में पुट कर देना है, तो देखें पुट करते हैं, तो 4.46 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 13.39 माइनस 6, तो 13.39 में से माइनस करेंगे 6 को, तो क्या जवाब आएगा 7.39, जो कि हमारा क्या है e का स्क्वायर है। तो अगर हम log ऑफ e और ऊपर e का स्क्वायर लें तो इसका जवाब हमेशा 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब बेस और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो जो इसकी पावर होगी हमारे क्या नाम है बेस की, वो इसका क्या आ जाएगा लोगार्थम आ जाएगा। तो इसका लोगार्थम क्या आ गया 2 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया 8, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9। तो इससे हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक 4.46 और एक 9। अब जो हमें रियल फंक्शन के पॉइंट मिले थे और जो इसके पॉइंट मिले थे, हम इनको ग्राफ में एक ही ग्राफ में मैंने ड्रा करना है। तो देखिए मैंने ये नीचे ग्राफ में ड्रा किया, तो ये जो तो देखें हम इसको ड्रा करेंगे तो ये ऐसे जाएगा इधर की तरफ, जो कि हमारा क्या है रियल फंक्शन है, जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x था। उसके बाद देखें ये जो हमारा फंक्शन है ये है, इसका ट्रांसफॉर्म करने के बाद तो ये कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होके तो ये कैसे जाएगा ऐसे ऊपर को जाता जाएगा, यानी ये यहाँ से शुरू होगा और ऊपर को जाएगा और ये नीचे शुरू होगा। तो इसे कहेंगे इसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन, जो कि है g ऑफ x। तो देखें दोनों को ट्रांसफर करने के बाद ये हमारे इसका क्या आ गया जवाब n है। वो कह रहा है कि द फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ x। ड्रा द ग्राफ, हमें इसके अंदर भी ग्राफ ड्रा करना है। आफ्टर शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट्स टू राइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करनी है राइट की तरफ, और हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय 2 हमने हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना है। वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड और वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर 2। अब देखें ये सारे आफ्टर करने के बाद इससे हमें क्या मिल जाएगी, इसकी ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन मिल जाएगा, और इसको इन दोनों का ग्राफ हमें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह बना देना है। तो देखें पहले जो हमारा गिवन फंक्शन था वो था y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस एच। क्यों? क्योंकि देखिए शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट टू राइट, राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। तो हमारा जो फंक्शन है रियल में वो क्या है f ऑफ x, तो x में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7। दूसरा जो इसका पॉइंट था वो था y इज इक्वल टू f ऑफ a मल्टीप्लाई बाई x। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना था, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे
एक्स के साथ। तो इधर जो हमारा ए था वो है 2, तो जो रियल फंक्शन है वो ये भी हमारा बन गया x-7। तो x जहाँ है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x-7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के इस तरह से, क्योंकि वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड जाएंगे तो माइनस है, अपवर्ड जाएंगे तो प्लस करेंगे आउटसाइड में। तो हमारा फंक्शन है वो 2x-7 है। तो देखें 2x-7 -6 आ जाएगा। इसके बाद इसका चौथा सवाल है, वो कह रहा है कि वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, कंप्रेस करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, फंक्शन हमारा अब ये बन गया, तो इसको सारे का आउटसाइड में हमने ना वो डिवाइड कर देना है। तो देखें जी, इसके साथ भी डिवाइड होगा, ये इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ होगा, इसका जवाब ये आ गया। इसके साथ होगा तो ये 3 2 6 हो जाएगा, तो यानी इसका जवाब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन इज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 2x-7 का मॉडुलस -3। तो अब इस फंक्शन के पॉइंट ड्रा करेंगे और जो हमारा रियल फंक्शन है उसके पॉइंट निकालेंगे। निकालने के बाद इन दोनों का ग्राफ बना देंगे, तो हम ग्राफ को एक ही प्लान में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉडुलस के पॉइंट ड्रा किए, उनके पॉइंट निकाले। तो एक बार मैंने एक्स की जगह पे -3 लगाया, फिर -2, फिर -1, फिर 0 1 2 और 3, मैंने 7 पॉइंट ले लिए। अब देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, इधर -3 आएगा तो इसका जवाब हमेशा 3 ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी रकम हो वो उसे पॉजिटिव में टर्न आउट कर देता है। तो इसका जवाब भी क्या आएगा, +3 आएगा। तो इसके जो पॉइंट मिले वो क्या मिले, -3 व 3। उसके बाद देखें एक्स की जगह पर -2 पुट किया, तो ये मॉडुलस की वजह से इसके प्लस में आ जाएगा। तो यानी इसमें जो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा प्लस में ही मिलेगी। इसी तरह एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो इसका जवाब 0 0 आ गया। इसी तरह एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो इसका जवाब क्या आ गया, 1 व 1, 2 पुट किया 2 व 2, 3 पुट किया तो 3 व 3 इसका जवाब आ गया। अब देखें हमें रियल फंक्शन के ग्राफ तो पॉइंट मिल गए, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था वो ये था। अब इसके ग्राफ ड्रा करने के लिए देखें, एक बार एक्स की जगह पे -3 पुट करेंगे। अब याद रहे इसमें जो एक्स है वो बराबर है 2x-7 के, क्योंकि ये सारी रकम बेसिकली इसमें क्या है, एक्स है। तो देखें 2x-7 इज इक्वल टू -3, तो ये माइनस के तरह प्लस का हो गया। तो ये 7 से 3 निकालें 4, तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जो हमें एक्स की वैल्यू मिली, उस एक्स की वैल्यू में हमने इसके ओरिजिनल फंक्शन जो कि ट्रांसफर फंक्शन है उसमें पुट कर देंगे। तो उसमें पुट करने के बाद देखें 16 किया तो 4-7 क्या आ गया, -3 आ गया। तो देखें माइनस का 3 है तो मॉडुलस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा। तो 3/2 -3, 3/2 -3 करेंगे तो क्या जवाब आएगा, -1.5 आ जाएगा। x है 2 और y है -1.5, तो इसके जो पॉइंट मिले वो क्या मिले, 2 और -1.5। ठीक है, इसी तरह देखिए एक बार x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो माइनस पुट करने के बाद 2x-7 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू क्या निकली, माइनस प्लस हो गया, 7 2 5 5/2 आ गया। अब जो हमें x की वैल्यू मिली उसे हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे। तो h ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 -7 और -3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 5 में से -7 करें तो -2 आएगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 में से 3 माइनस करें तो क्या जवाब आएगा इसका, -2 आ जाएगा। इसके जो पॉइंट मिले वो क्या मिले, 2.5 और -2, क्योंकि 5.2 को अगर हम इशारे में बदलें तो इसका जवाब क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा इसका जवाब। ठीक है, इसके बाद जी अगर हम x की जगह पे माइनस पुट करें -1, तो इसमें जो हमारा x है वो है 2x-7, तो 2x-7 इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस के तरह के प्लस का हो गया। तो 7 में से 1 निकाले 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद देखें जो 3 है इसको अंदर पुट कर देंगे। देखिए कितना आसान काम है, हर एक में सिर्फ एक ही जैसे स्ट्रेस दोहराए जा रहे हैं, बस समझने की ज़रूरत है इसी तरीके के साथ। तो देखिए 3 2 6, 6 में से 7 निकालें तो क्या आ गया, -1, तो माइनस का 1 है तो ये मॉडुलस की वजह से वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1/2 -3 आ जाएगा। तो देखें 1/2 -3 है, तो 1/2 -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2.5। तो इससे के जो पॉइंट मिले वो क्या मिले, 3 व -2.5। इसी तरह देखें एक बार x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 2x-7 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस के तरह प्लस का हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जवाब क्या आएगा, 7.2। वही चीज़ 7/2 को ओरिजिनल फंक्शन जो इसका ट्रांसफर फंक्शन है उसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसका जवाब देखें क्या आएगा, -3। वो कैसे, 7 में से 7 निकाले तो क्या आएगा, 0 0/2 इज इक्वल टू 0, 0 में से -3 पुट करें तो -3 ही आएगा। उसके बाद देखें इसका जवाब 7/2 और -3 आ गया। इसके बाद x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो इससे हमें जो इसका x मिलेगा वो 4 मिल जाएगा। तो इस 4 इसमें
पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 में 7 निकाले 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1/2 माइनस, इसका जवाब क्या आएगा -2.5 आएगा। तो इसके जो पॉइंट मिले वो क्या मिले 4 ओवर और -2.5। इसके बाद देखिए एक बार हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करने के बाद तो 2x - 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये माइनस कर देंगे प्लस का, तो 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/2 आ गया। तो अब इसी x इज इक्वल टू 9/2 को इसके ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म फंक्शन में पुट कर देंगे, तो इससे हमें y भी मालूम हो जाएगा। देखिए इसका पुट किया, पुट करने के बाद 2 से 2 कैंसिल, 9 में से 7 निकाले 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - 3 कितना हो गया -2। तो इसके जो पॉइंट मिले वो क्या मिले 9/2 और -2। तो उसके बाद देखिए एक बार x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 2x - 7 इज इक्वल टू 3। याद रहे कि ये जो x है इसमें ये x है 2x - 7 पूरा, इसके बराबर 3 के रखा, तो ये माइनस के करके प्लस का हो गया, तो 7 + 3 कितना हो गया 10। तो x इज इक्वल टू 2 5 क्या होता है 10 होता है। तो इसका जवाब x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब x इज इक्वल टू 5 की जो वैल्यू है उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 में 7 निकाले 3, 3/2 - 3, 3/2 - 3 करें तो इसका जवाब क्या आएगा -1.5। और इसके जो पॉइंट मिले वो क्या मिले 5 व -1. ये जो क्या ब्लू कलर की पेंसिल से मैंने पॉइंट आउट किए हैं ये ओरिजिनल फंक्शन के पॉइंट है, और ये जो मैंने ब्लैक से किए हैं ये इसके ट्रांसपोर्ट फंक्शन के पॉइंट है। इन पॉइंट को वो जो पॉइंट मिले उनको हम इसके अंदर ड्रा कर देंगे। ड्रा करने का सिंपल तरीका है कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें एक वैल्यू थी कि उसमें था x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1, तो देखें -1 के बिल्कुल ऊपर और 1 जो y का उसके सामने, बिल्कुल इसी तरह दरमियान में पॉइंट ड्रा कर देना है। ये ऐसे होगा, देखें इस तरह करके, इस तरह -1 के बिल्कुल ऊपर यानी कि x के बिल्कुल ऊपर और y के बिल्कुल सामने इसका ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह मैंने ये सारे पॉइंट बनाए हैं, तो आप इनको बना के देख सकते हैं। तो देखें इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। देखें वी शेप में हमें पता है कि मॉडल्स फंक्शन का ग्राफ वी शेप में बनता है, तो देखें ये इस तरह आगे को पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। अब जो इसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन था उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमें पता है कि देखें क्या बनेगा, वो भी मैंने देखें ये वी शेप में बन रहा है। ये ऊपर से तकरीबन शुरू होगा, यहाँ से मैंने पॉइंट थोड़े लिए थे, इस वजह से ये नीचे से शुरू हुआ ना, तो ये देखें इधर से ऐसे करके ये दोबारा से आगे को चला जाएगा। तो ये इसके क्या मिल गए हमें पॉइंट मिल गए। तो देखें ये इसका ओरिजिनल है, ये इसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। तो देखें दोनों में फ़र्क वाज़िया है कि स्ट्रेच भी हुआ है, थोड़ा सा कंप्रेस भी हुआ है, और हॉरिजॉन्टली 2.3 पॉइंट नीचे भी आया है, और 3.5 यानी कि कुछ पॉइंट आगे भी गया है। तो ये इसका क्या बन गया ट्रांसफॉर्म फंक्शन। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अब इसकी एक्सरसाइज 1.4 हम जल्द ही शुरू करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।